प्रणाम। वेलकम टू वरिष्ठ भक्ति ज्ञान। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। कभी सोचा है आपने कि एक व्यसनी, पापी और पतित व्यक्ति का जीवन भी भगवान विष्णु की कृपा से बदल सकता है? कभी जाना है उस दिन को जब स्वयं भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था? वो दिन कोई साधारण दिन नहीं था, वो था वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। यह व्रत केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, जीवन का बदलाव और प्रभु की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो सिखाती है भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं पद दिखा देते हैं। तो आइए इस पवित्र कथा को जानते हैं जहाँ श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की दिव्य और कल्याणकारी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न बहुत उत्तम है। इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इसका व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा राम जी को सुनाई गई थी। पुरातन काल में भद्रावती नगरी में धृतिमान नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ एक धनपाल नामक वैश्य था जो अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, परंतु उसका सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि, पापी, दुराचारी और व्यसनी था। वह शराब पीता, जुआ खेलता और चोरी करता था। पिता ने उसे बार बार समझाया, परंतु जब वह नहीं सुधरा तो उसे घर से निकाल दिया। अब वह युवक दर दर भटकने लगा, जंगलों में जाकर भूखमरी और पीड़ा में दिन बिताने लगा। एक दिन वह भूखा प्यासा महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य ने उसे देखा और उसकी दयनीय अवस्था में करुणा आई। उन्होंने पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? धृष्टबुद्धि ने रोते हुए अपनी सारी कथा सुनाई। तब ऋषि बोले, वत्स, तुम भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक आ पहुँचे। अब तुम एक काम करो, आने वाले वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। धृष्टबुद्धि ने उस दिन व्रत किया, स्नान, ध्यान, उपवास और रात्रि जागरण किया। जैसे जैसे वह भगवान विष्णु का स्मरण करता गया, उसके भीतर की मलिनता दूर होती गई। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह भक्त बन गया, धर्म के मार्ग पर चलने लगा और अंततः मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान मोहिनी रूप की अब अमृत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, यह वही एकादशी है जिस दिन सागर मंथन के समय मैंने मोहिनी रूप धारण किया था। जब अमृत कलश निकला तो देव दानवों में विवाद होने लगा। तब मैंने मोहिनी रूप में सभी को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इस रूप में मैंने आसुरी प्रवृत्तियों को वश में किया, इसलिए इस दिन का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति और भक्ति की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष, धन और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। इसका पुण्य सहस्त्र गौदान, स्वर्णदान और तीर्थ यात्राओं के बराबर माना गया है। धृष्टबुद्धि जैसे पापी का जीवन भी जब मोहिनी एकादशी के व्रत से बदल सकता है, तो हम जैसे साधक क्यों नहीं अपने जीवन में प्रकाश और शांति का अनुभव कर सकें? मोहिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि कोई भी जीवन इतना अंधकार में नहीं कि उसमें भक्ति का दीप ना जल सके। कोई भी आत्मा इतनी कलुषित नहीं जिसे हरि नाम से शुद्ध ना किया जा सके। इस एकादशी पर आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करेंगे। सिर्फ व्रत नहीं, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। जय श्री हरि। आप सभी को मोहिनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। हरि ओम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।